हर बात में, हर जगह हमें खुश रहना चाहिए। प्रभु परमात्मा जहाँ रखे वहाँ खुश रहना चाहिए। एक महिला की आदत थी, वह हर रोज सोने से पहले अपने दिन भर की खुशियों को एक कागज पर लिखा करती थी। एक रात उसने लिखा, मैं खुश हूँ कि मेरा पति पूरी रात जोरदार खर्राटे लेता है क्योंकि वह जिंदा है और मेरे पास है। ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा सुबह सवेरे इस बात पर झगड़ा करता है कि रात भर मच्छर सोने नहीं देते, यानी वह रात भर घर पर रहता है, बाहर नहीं गुजारता है, आवारगर्दी नहीं करता है। ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि हर महीने बिजली, गैस, पेट्रोल, पानी वगैरह का अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता है, यानी ये सब चीज़ें मेरे पास हैं, मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। अगर ये नहीं होती तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती। ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि दिन खत्म होने तक मेरा थकान से बुरा हाल हो जाता है, यानी मेरे अंदर दिन भर सख्त काम करने की ताकत और हिम्मत है। यह भी ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि हर रोज अपने घर का झाड़ू पोछा करना पड़ता है और दरवाजे खिड़कियों को साफ करना पड़ता है। शुक्र है मेरे पास घर तो है। जिनके पास छत नहीं उनका क्या हाल होता होगा। ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि कभी कभार थोड़ी बीमार हो जाती हूँ, यानी मैं ज़्यादातर सेहतमंद रहती हूँ। ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि हर साल त्योहारों पर तोहफे देने में पर्स खाली हो जाता है, यानी मेरे पास चाहने वाले मेरे अजीज रिश्तेदार दोस्त अपने हैं जिन्हें मैं तोहफा दे सकूं। अगर ये ना होते तो जिंदगी बेरौनक हो जाती, बेकार हो जाती। ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि हर रोज अलार्म की आवाज़ पर उठ जाती हूँ, यानी मुझे हर रोज एक नई सुबह देखना नसीब होती है। ये भी ईश्वर का शुक्र है। जीने के इस फॉर्मूले पर जो भी अमल करता है उसकी ज़िंदगी खुशियों से सुकून की बन जाती है। छोटी या बड़ी परेशानियों में भी खुशियों की तलाश करिए। हर हाल में उस ईश्वर का शुक्रिया मानिए। ज़िंदगी को कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी जो ईश्वर का शुक्र मानेगा। किसी ने लिखा है, हर हाल में तुम खुशहाल रहो, जो होनी है सो होने दो। तुम मस्त रहो खुद मस्ती में, अलमस्त रहो अलमस्ती में। जो जागे तो जागे उसकी इच्छा, जो सोना चाहे उसे सोने दो। तस्वीर तुम्हारी बने न बने, तकदीर बनाने का ध्यान रखो। जो मैला रहे उसकी मर्जी, जो धोना चाहे उसे धोने दो। देश गया घर वेश गया, अब धर्म तुम्हारा साथी है। तुम ख्याल ना अपना खोना कभी, जो खोना चाहे उसे खोने दो। पहलाज ये राम की माया है, कभी धूप तो कभी छाया है। तुम बीज बुराई का बोना नहीं, जो बोना चाहे उसे बोने दो। हर बात में ईश्वर का शुक्रगुजार करें। हर बात में ईश्वर के ऊपर रखें, भगवान पर भरोसा रखें। वो जो करेगा सब अच्छा ही करेगा। जिसने भी भगवान की रज़ा में जो भी रहा है वो कभी भी परेशान नहीं होता है। जो बनावे ईश्वर तुम ताही पर राजी रहो। जा बनी सा है भली, सब यूं सदा मुख से कहो। एक बार एक राजा के यहाँ एक मंत्री रहता था। वो कहता रहता था, भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है और भले के लिए ही करता है। एक बार राजा की किसी कारणवश उंगली कट गई तो उसने मंत्री को दिखाया, देखो मेरी उंगली कट गई है। तो मंत्री ने उनको बोला कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। राजा ये सुनकर क्रोधित हो गया और उसको जेल में बंद करवा दिया। कुछ समय के बाद राजा शिकार पर गया, शिकार खेलने गया तो शिकार खेलते खेलते वहाँ के जंगल के भील लोगों ने इसको पकड़ लिया, इसको और इसके मंत्री को। बाकी सब लोग भाग गए और उन भील लोगों को बलि चढ़ानी थी देवी के आगे। तो राजा को तैयार किया गया, राजा और मंत्री को दोनों को। और जब बलि का टाइम आया तो राजा को देखा तो राजा की उंगली कटी है, तो राजा को छोड़ दिया और मंत्री की बलि चढ़ गई।
राजा वहाँ से भागकर महल में आया, मंत्री को जिसको पकड़ा था उसको छुड़ाया और उसके पैरों में गिर पड़ा। बोला, आप सही कहते थे कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, भगवान सबका भला करता है। आज अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरी बलि चढ़ जाती। और राजा ने मंत्री से पूछा कि इसमें आपकी क्या भलाई, आपको तो जेल की हवा खानी पड़ी। तो राजा को मंत्री ने बोला, अगर आज मैं आपके साथ होता जंगल में शिकार पर तो आज मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। हर हाल में तुम खुशहाल रहो, जो होनी है सो होने दो। परमात्मा पर जिन्होंने भी छोड़ दिया है, भगवान के ऊपर जिन्होंने भी छोड़ दिया है, भगवान उसका कारज, उसके काम खुद आकर परमात्मा करते हैं। हम भी परमात्मा के ऊपर छोड़ दें। इतनी कथाएं, इतने प्रसंग भरे पड़े हैं जिसमें सब ने कहीं ना कहीं भगवान के सिवाय हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम भले ही कितना भी अहंकार में फूलें, कितना भी बोलें कि मैं करता हूँ, पर नहीं, जो करते हैं परमात्मा करते हैं। तो खुश रहना सीखो हर बात में, हर जगह, जहाँ हो, जिस कंडीशन में हो, कुछ भी कहीं भी कैसा भी हो, उसमें आप खुश रहें। है तो खुश रहें, नहीं है तो खुश रहें। पुरुषार्थ करें और परमात्मा से प्रार्थना करें। परमात्मा सबकी सुनता है, परमात्मा सबको देता है। इंसान जीव यह वृथा अहंकार कर लेता है कि मैं करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन भी लोगों ने परमात्मा के ऊपर विश्वास रखा है, ये पृथ्वी कैसे चल रही है? विश्वास से चल रही है। परमात्मा के ऊपर जिन्होंने भी विश्वास किया है और भगवान के ऊपर, भगवान की रज़ा में, भगवान की रज़ा में जो भी रहा है, जो भी, वो हमेशा खुश रहता है। उसको कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं होती। ना घर में शिकायत होती है, ना बाहर शिकायत होती है, ना परमात्मा से शिकायत होती है। वो भगवान की रज़ा में अपने आप को रख लेता है। हम भी परमात्मा की रज़ा में अगर रहना सीख लें, यह भी एक कला है। और ये कला कहाँ से सीखी जाएगी? ये किसी महापुरुष या साधु संत से ही हम यह कला सीख सकते हैं कि संसार में कैसे रहा जाए। कोई बाहर का इंसान हमें नहीं सिखाने वाला। जो महापुरुष हैं, जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की है, उच्च कोटि के साधु हैं, उनके पास परमार्थ में और व्यवहार में रहने की कला आती है। तो हम भगवान के रज़ा में खुश रहें। परमात्मा जो करता है सब अच्छा ही करता है। किसी को भी, कोई भी परमात्मा से अगर कोई शिकायत है तो वो परमात्मा से कहे, संसार के लोगों से नहीं। संसार के लोगों से कहेंगे तो संसार के लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे, हमारे ऊपर हंसेंगे। इसलिए जो भी शिकायत है भगवान से कहो। भगवान इन मूर्तियों को मूर्ति ना समझें, पत्थर ना समझें। ये मूर्तियाँ बातें करती हैं। प्रसंग आपने सुना है कि मीरा शरीर, पूरा शरीर का शरीर मीरा का 5-5.5 फुट का शरीर और 2 फुट की मूर्ति के अंदर चला गया। कैसे? क्योंकि भगवान हैं। ये मूर्तियाँ नहीं हैं, ये पत्थर नहीं है, ये बोलती हैं। बस कोई बोलने वाला हो इनसे। अगर कोई बोलने वाला हो तो ये मूर्तियाँ भी बात करती हैं। कितने भक्तजन सामने बैठकर और भगवान से बातें करते हैं। प्रकट होती हैं मूर्तियाँ भक्तों के पुकार पर। कहाँ से निकल के मूर्तियाँ आकर मंदिरों में लग जाती हैं। भगवान साथ साथ चलते हैं। ऐसे ऐसे कई प्रसंग हैं। तो हम भगवान की रज़ा में राजी रहना सीखें, खुश रहना सीखें। हर हाल में तुम खुशहाल रहो। जा होनी है सा होने दो। हम मस्त रहें, परमात्मा में लगे रहें, परमात्मा पर विश्वास रखें। जो विश्वास रखेगा, भगवान की रज़ा में खुश रहेगा, उसको किसी बात से भी ना दुख होगा, ना उसको कोई गम होगा। वो हमेशा मस्त रहेगा। और जो भगवान के रज़ा में खुश रहता है, उसको कोई भी तकलीफ नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि भगवान उसकी हर तकलीफ को दूर करेगा। परमात्मा सब देखता है, सब जानता है। बस हम भगवान पर
छोड़ना सीखें और भगवान की रज़ा में खुश रहें। मैं खुश हूँ, हर हाल में खुश हूँ, परमात्मा की रज़ा से मैं बहुत खुश हूँ। परमात्मा ने जो भी दिया है, जितना दिया है मुझे, मैं उस बात में खुश हूँ, हर बात में खुश हूँ, हर जगह में खुश हूँ। जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ और हमेशा भगवान की रज़ा में मैं रहूँगा।